नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ एक बार फिर से आपके सामने है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। हर सप्ताह आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ ताना जी के साथ। डॉक्टर ताना जी आचार्य जी हिंदू फिलोसोफर हैं और बड़ी ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी यज्ञ और हवन की, और हवन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी ताना जी ने हमें, और इसे आपने पसंद भी किया और बहुत अच्छे व्यूज भी लिखे हैं। आप सबका मैं तहे से धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो अपना ध्यान रखिए और आप सकुशल रहें, ये मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और हमने कहा था इसका पार्ट 2 होगा, यानी यज्ञ और हवन के बारे में और भी बातचीत होगी। तो ताना जी मेरे साथ हैं। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। गुड। मैं तो ठीक हूँ। आजकल क्या शादियां वगैरह, आप क्योंकि हर तरह के संस्कार करवाते हैं, तो शादियां वगैरह हो रही हैं? क्या नहीं हो रही हैं? नहीं अभी हो अभी रही। तक तो बहुत कम है, क्योंकि लोग एक साथ आने को डरते भी हैं और जी ओमिक्रॉन से जी जरा जी थोड़ा जी जी। भय पैदा हो गया था। अभी धीरे हाँ धीरे थोड़ा जी। कम हो रहा है, बट पीपल आर लर्निंग टू लिव विथ कोरोना नाउ। बट फिर भी उतना जोश नहीं है, उतनी उतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं हो रही। जी, पर कभी हमने सोचा था कि हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा कि हमें मास्क पहनकर हर जगह जाना होगा, सैनिटाइज करने होंगे हाथ हर बार, जबकि यहाँ पर इतनी सफाई है, हर घर में सफाई है, पर फिर भी वातावरण ऐसा हो गया है, हवा में, अब तो कहते हैं ओमिक्रॉन, तो कहते हैं हवा में है, तो सभी डरे हुए हैं। शॉपिंग भी जाते हैं तो हमें डर ही लगता है कि कहीं से कुछ और कैच ना हो जाए। सो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ये मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ। सो ताना जी, लास्ट वीक का प्रोग्राम बहुत पसंद किया गया और बहुत से हमारे साथियों ने व्यूज भी लिखे हैं अपनी अपनी तरफ से, कि ताना जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या यज्ञ जरूरी है और यज्ञ और हवन में क्या फर्क है? इसमें दो तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। आपने बोला था कि कोरोना आएगा क्या, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था, हम्म। क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन हवन करता हूँ जन्म से लेकर के। ये हवा में कितना प्रदूषण हो रहा है, जल कितना प्रदूषित हो गया है, अन्न कितना प्रदूषित हो गया है और पृथ्वी कितनी प्रदूषित हो गई है, ये मैं लगातार देख करके उसके उसके प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार मैं प्रयास जीवन भर करता रहा हूँ हवन के साथ में। और मैं यही प्रचार करता हूँ कि हवन की शुद्धि से हमारे रोग निवारण होंगे, हवन नहीं करेंगे तो रोग आएंगे। तो हमने हवन भी नहीं किए और संसार में पंचमहाभूतों को इतना इतना दूषित बना दिया, तो कोरोना तो आना पॉसिबल था। और हम ऐसे ही चालू रखेंगे, इसको सुधारेंगे नहीं, पंचमहाभूतों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, धरती माँ का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे कोरोना आते रहेंगे। ये सावधान रहने की बात है। ये हमारे हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको एनवायरमेंटल जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोरोना आते रहेंगे। और कोरोना तब तक रहेगा जब तक वो हवा दूषित है, पानी दूषित है, हमारे शरीर दूषित है। इसलिए शुद्धि शुद्धि शुद्धि, क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस, ये महामंत्र है और उसका आधार यज्ञ है। तो जी। मुझे उसका अंदाज था कि ऐसी चीजें आने वाली है। ओह, आई सी। गुड। आयुर्वेद के डॉक्टर के चलिए। पास चले जाओ, वो पहले ही कहता है शरीर की शुद्धि करो, शुद्धि नहीं करोगे तो रोग हम्म। आएंगे, तो वो शुद्धि कराता। बिल्कुल। तो जी। ये सभी पॉसिबल है। तो ये बात थी। बाकी यज्ञ में और हवन में क्या फर्क है, मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था, पर हल्का सा ही कह देता हूँ कि अग्नि में जो आहुति दी जाती है और आहुति देकर के जो हम हवन करते हैं, तो जो अब देखते हैं तो वो हवन होता है। और यज्ञ में हवन तो आता है, पर उससे ज्यादा उससे एक और यज्ञीय भावना, त्यागपूर्ण कर्म, सेल्फलेस कर्म, संसार के परोपकार के कर्म का, और ऐसा बहुत व्यापक अर्थ मैंने बोला था, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, इस संपूर्ण संसार का संतुलन बनाए रखने का जो काम है वो यज्ञ के अर्थ से आता है।
और हम यज्ञमय कर्म करके इस जीवन में मोक्ष को पाए। यज्ञ ही हम लोग ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये भी होती है, उसमें आ जाता है। तो यज्ञ एक इतना समावेशक शब्द, इतना बड़ा शब्द है, जैसे धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है, वैसा ये शब्द है। जैसे मैं कह रहा था, परमपिता परमात्मा स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, सारे संपूर्ण संसार का निर्माण करके, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस परमपिता परमात्मा के यज्ञ से सृष्टि का निर्माण हुआ, उनके यज्ञ से उसका पालन हो रहा है, और उसके यज्ञ से ही बाद में डिकम्पोज होकर के पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये इकोलॉजिकल साइकिल को चलाने का जो इतना महान यज्ञ है, वो परमपिता परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं। जैसे ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, वो निरंतर प्रभु के यज्ञ करने से इस संसार रत्नमय है। और वो यज्ञ जो है जैसे ईश्वर का रोड मैप फॉर ह्यूमन बीइंग्स है। इस संसार में रहना है तो ये आपके लिए नेविगेशन है। आप यज्ञ के, प्रभु के नेविगेशन के साथ चलोगे, यज्ञ की भावना से चलोगे, हवन करोगे, त्याग और समर्पण के साथ चलोगे, संसार का परोपकार करते हुए चलेंगे, परस्पर तालमेल कैसे चलोगे, परस्पर दान पुण्य करोगे, ऐसे ये प्रभु का जो ये यज्ञमय मार्ग है, ऐसे उस यज्ञ मार्ग पे चल के हम प्रभु की तरह हम भी यज्ञमय बन जाए। तो ईश्वर के साथ, हम यज्ञ के साथ हमारा यज्ञ बैलेंस में चलता रहे तो बहुत अच्छा है। तो यज्ञ जो है एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, तो ये थोड़ा उसका यज्ञ का। यू थिंक कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब यज्ञ किया करें, राइट? सो इससे क्या पाप और पुण्य, पाप अगर ना करे कोई तो पाप होता है, अगर कोई करे तो पुण्य मिलता है। हाँ, अभी देखिएगा, आप ये खुद को स्वयं को पूछ लीजिएगा, आप बैठे बैठे अपने घर में या अपने आंगन में आकर के आप हवा को दूषित कर दो लगातार, तो हवा गंदी हो जाएगी, तो अड़ोस पड़ोस बीमार हो जाएंगे। अपने पड़ोसियों पर उपकार किया क्या, उनका बुरा किया, अच्छा किया क्या बुरा किया? तो जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं, चंदन डालते हैं, सुगंध फैलाते हैं, तो संसार का भला होता है। परंतु अग्नि में रबर डालो, कुछ और गंदी चीजें डालो, तो संसार में हवा दूषित होगी। तो जो हवा गंदी करोगे तो ये पाप है, हवा को सुगंधित करोगे तो ये पुण्य है, क्योंकि सुगंधित हवा से रोगी लोग निरोगी हो जाते हैं, और गंदी हवा, विषायुक्त हवा तैयार करने से अच्छे स्वस्थ लोग भी रोगी हो जाते हैं। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा है कि होम करने से उपकार होता है, पुण्य मिलता है, और होम नहीं करोगे तो पाप होता है। वैसे भी हम अपने जीवन में श्वास लेते हैं, पेशाब है, टॉयलेट है, बहुत कुछ हमारे शरीर से लगातार हम गंदगी बाहर फैलाते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते रहते। तो मनुष्य एक ऐसा है कि जो निरंतर संसार में गंदगी फेंकता चला जा रहा है। तो मनुष्य जितनी हवा पानी को गंदा करता है, उतनी उसको शुद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा ना, लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए होम करने से पुण्य होता है और होम न करने से पाप होता है, ऐसा ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। और ये मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नियम नहीं। पशु इज जस्ट ऑल राइट है। हाँ, तो हवन मस्ट है। हम कितना भी मंत्र पाठ करें, पूजा पाठ करें, तो पुण्य नहीं मिलेगा। हमारे लिए ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाएगी, पर सीधा पुण्य नहीं होता। परंतु अग्नि में दी आहुति से घी के सीधा पुण्य होगा, और नहीं करेंगे तो संसार को दूषित करने का पाप, संसार को रोगी बनाने का पाप तो आपको लग ही जाएगा। जी। ताना जी, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि क्या आप हवन में चीज डालते रहते हैं, हम जिसे बड़ी श्रद्धा से आहुति कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं क्या है अग्नि में आप डालते हो, घी डालते हो, वेस्ट होता है ये सब, और सामग्री डालते हो, ये सब चीजें वेस्ट होती हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि क्या ये वेस्ट होती हैं चीजें? देखिए, इस बातों में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है, पर ऋषि दयानंद ने भी इस तरह से बोला है उसके, कि दही खाना, सॉरी, घी का खाना बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, शक्तिवर्धन के लिए, बुद्धिवर्धन के लिए। घी तो अन्न है, वो तो घी सबको खाना ही चाहिए, शरीर को खाने चाहिए। पानी भी चाहिए तो अन्न भी चाहिए, शुद्ध अन्न, वो तो बहुत अच्छा। परंतु अन्न से भी, पानी से भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध हवा।
जी। तो हम अन्न में घी तो खाए ही खाए, परंतु उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है कि हम घी से और औषधीय वनस्पतियों के साथ में हवन करके हवा को भी शुद्ध करें। तो शुद्ध हवा का होना ये बहुत आवश्यक है। तो अग्नि जो है, मुझे भी ऐसा लगता था बचपन में, खुद मेरा ये तर्क होता था कि खाने को तो मिलता नहीं है, अग्नि में डाल के नष्ट कर रहे हो। देखिए, जी। नष्ट करना ये शब्द विज्ञान में नहीं आता है। विज्ञान के शब्दकोश में नष्ट चीज कोई नहीं है। जो मैटर एनर्जी है, मैटर फॉर्म में अग्नि में डालते हैं तो एनर्जी का फॉर्म बदलता रहता है। अब जैसे अग्नि में चंदन डालो, जो लकड़ी जी। थी उसकी हवा बन जाएगी और उस सुगंध आपको मिलेगी। अग्नि खाओ, सॉरी, मिर्च खाओ तो पेट में जाएगी, अग्नि में डालो तो हवा में आएगी, फिर आपको तब पता ही है कैसे होता है। तो हाँ जी। अग्नि में पदार्थ डालने से पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उसका रूपांतर होता है। वो हम्म। रूपांतर होकर के उस पदार्थ की शक्ति, उसके गुण बढ़ जाते हैं और गुण बढ़ करके वो संसार में फैल जाते हैं। तो अग्नि में डालने से पदार्थ नष्ट नहीं होते, बल्कि उसके गुण और बढ़ करके पावरफुल होकर के हवा में फैल के सारे संसार तक पहुंच जाते हैं। तो अग्नि के द्वारा, इसीलिए हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल क्लीनलीनेस हो जाती है, क्योंकि उसमें वो जो गुण है पदार्थों के वो पावरफुल हो जाते हैं। तो अग्नि में डालने से पदार्थ नष्ट नहीं होते। जी। और एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी कि सामग्री जो है वो किन किन चीजों से बनती है, हम्म। उसमें क्या क्या होता है? उसमें तो देखिएगा, मोटी मोटी बातें बताता हूँ। अगर तगर, चंदन, पीपल, आम और दुनिया भर की वनस्पतियां, जो औषधियां हैं, जो सुगंधित है और जो औषधि युक्त है, जिनसे हमारे रोग ठीक होते हैं, वो सारे के सारे वनस्पतियों का उसमें एक संग्रह कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ तक कि जैसे पीपल है, पेड़ है, उमर गुलर है, पीपल है, आने के वटवृक्ष है, ये सारे के सारे वनस्पतियों का कुछ ना कुछ गुण होता है। तो जितनी वनस्पतियां उतनी औषधियां हैं, उतने उनके गुणधर्म हैं। तो हम आवश्यकता के अनुसार सामग्री बना करके उसका प्रयोग करते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है उसके बीच में, इसमें इवन इलायची, हम्म। लौंग, काली मिर्च, जस्ट यू नेम इट, जीरा, ये सभी औषधियां सारी के सारी है। जो हम अन्न खा रहे हैं वो भी औषधियां हैं, ड्राई फ्रूट्स ये भी औषधियां हैं। तो इसीलिए उसमें जितना मिक्सचर कर सके तो उतना ज्यादा लाभदायक होता है। पर आयुर्वेद के डॉक्टर जानते हैं, और वो डायबिटीज के लिए अलग सामग्री बनाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग सामग्री बनाते हैं, बुखार के लिए कुछ अलग है, इवन कैंसर जैसे लोगों को ठीक करने के भी अलग औषधि है। तो वो औषधि अग्नि में डाल करके उस पेशेंट को देते हैं। पशु याग ओह। पशु याग में भी पशुओं को जब रोग हो जाते हैं संधि कालों में, तो पशुओं के रोगों को ठीक करने के लिए एक अलग यज्ञ करते हैं। हम्म। तो औषधि वन सामग्री औषधि है, नेचुरल राइट। औषधि है। तो उसमें बहुत कुछ डाला जा सकता है और डालते हैं। और उसमें गंदी चीजें जो नुकसानदायक होती है, जैसे रबर होता है, वो नहीं डालना चाहिए। और ऐसे जो चीजें जो दुर्गंध फैला देती है, तो जिनसे गंध आती है, या? ऐसे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जैसे रबर जलाओ, क्या दूसरे जैसे प्लास्टिक जलाओ, ऐसे ऐसे चीजें हैं जो जो जलाने से बहुत दुर्गंध फैलती है, लोग बीमार हो जाते हैं। पेट्रोल जल का जलाना, डीजल का जलाना, ऐसे ऐसे है क्या, माने वैक्स का जलाना, ये संसार को रोगी करने वाली चीज होते हैं। तो इसलिए सामग्री में बहुत अच्छी चीजों का डालने का वो नियम है उसमें। सुगंधित चीजें जो हैं उनके डालने का होता है। और कैम्फर इस्तेमाल करते हैं, कैम्फर से ही अग्नि और ये सभी को। रोगनाशक है ना, हम्म। बैक्टीरिया को मारने वाले हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये निरोगी निरोगी रहने के लिए ये औषधि है, उपचार है, और एक सामान्य रूप से रोग निवारण का एक ये उपाय है। हम्म। और तन्ना जी, मंत्रों का उच्चारण, क्योंकि ये सब संस्कृत में होते हैं तो हर कोई इनका उच्चारण सही तरीके से या ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। तो मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से करना कितना आवश्यक है, और कहीं से सीखा जा सकता है कि मंत्र कैसे बोले जाए? देखिए, मंत्रों का उच्चारण करना ये सीखने के लिए 12 वर्ष रखी हुई, हम्म। 12 वर्ष, इतना मंत्रों के उच्चारण पे मंत्रों का अर्थ डिपेंड करता है। अभी अनफॉर्चुनेटली हम बहुत भूल चुके हैं, और जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो शास्त्रीय उच्चारण नहीं,
वो केवल मंत्र पाठ करते हैं, जैसे हम वी आर रीडिंग मंत्रास लाइक जी मास, वो सही उच्चारण नहीं है। पर सही मंत्रों का उच्चारण करने से उसका प्रभाव और उसका अर्थ बोध अच्छा होता है। जी परंतु मंत्र में जो हम ये हम हवन में जो मंत्रोच्चारण करते हैं कॉमन लोग, यद्यपि हम्म शास्त्रीय नहीं है, पर मंत्रों के अर्थात वेदों के उपनिषदों के मंत्रों के साथ ही हम आहुति देते हैं, मंत्रों के साथ जी ही आहुति देनी चाहिए। बट आजकल लोग जो है मनुष्यों के बनाए हुए, कवियों के बनाए हुए श्लोकों के साथ में आहुतियां देते हैं, तो वो अपेक्षित नहीं है, वो वैदिक प्रकार नहीं है, वो पौराणिक प्रकार है जो पुराणों के श्लोकों से जो है आहुति दे रहे हैं। फर्क ये हम्म है कि अभी कोई महाभारत के मंत्रों से आहुति देने लग जाए तो उसमें पूरा महाभारत का युद्ध वर्णन है, किसने किसको बाण मारा, कौन किसको मारा, किसने क्या चिल्लाया, हाथ में धनुष्य बाण लिया, युद्ध का वर्णन है, मारने मरने की सारी स्टोरी। हवन ये मरने हम्म मारने की स्टोरी नहीं। परंतु जो वेदों के मंत्र है वो शुद्ध ज्ञान, उसमें ईश्वर की जी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये जो शुद्ध ईश्वरीय ज्ञान जो होता है वो वेद के मंत्रों में होता है। जैसे हम ओम जी भूर्भुवः स्व कहते हैं, तो ओम जो परमपिता परमेश्वर है उसका शुद्ध वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी स्तुति प्रार्थना वेद मंत्रों में होने के कारण वेद मंत्रों के साथ ही उसका आहुति देना ये बहुत आवश्यक है। उससे फायदा जी ये होता है कि एक तो मंत्रों की रक्षा होती है, हम्म एक तो हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर सबसे बड़ा यज्ञपति है और उस यज्ञपति ने जो कार्य किए हैं वही कार्य हम यज्ञ से कर रहे हैं। तो वेद के मंत्रों के साथ हम यज्ञ हवन यज्ञ करते हैं तो मानो जो ईश्वर कर्म कर रहे हैं उसी को हम छोटे रूप में कर रहे हैं। तो मंत्रों के पढ़ने से ज्ञान हो जाता है हमको, ज्ञान से कर्म करने का हमको ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से वेद के मंत्रों का उच्चारण ये अति उत्तम, बल्कि दैट इज द ओनली वे है। बाकी किसी भी इधर उधर के श्लोकों के साथ में नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बिना मंत्रों के ही स्वाहा स्वाहा करते हैं, या कुछ लोग माधवाय नमः केशवाय नमः वगैरह कुछ भी करते हैं। ठीक है, अपने अग्नि में आहुति तो दी, उससे सुगंध तो हो ही जाएगा, परंतु जो ज्ञान होना चाहिए था, अर्थबोध होना चाहिए था, उसमें ईश्वर का स्मरण होना चाहिए था, वो सारा कुछ नहीं होता। और ऐसे करने हम्म से वेद भूलने लग गए हम लोग। तो ये भी हम्म बहुत बहुत बुरी चीज है ना। और सच पूछो, संपूर्ण वेद जो है यज्ञमय है, यज्ञ रूप है, और यज्ञ का विस्तार से वर्णन करते हैं, उसकी महिमा का गान करते हैं। और यज्ञ के बिना वेदों के दृष्टि से कोई भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं है। नहीं ऋतिकों के साथ में पूजा करना, महापुरुषों के गुणों का गुणगान करना, ये बहुत साधारण सी बात है। असली तरीका जो है वेद मंत्रों के साथ में हवन करने का ही है। इसलिए वेद मंत्र प्रॉपर उच्चारण के साथ करें, नहीं आते तो मंत्र पाठ के साथ सही सामान्य रूप से, पर मंत्रों के साथ ही करेंगे तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। तो मंत्रोच्चारण बहुत ज्यादा आवश्यक है उसमें। राइट। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी ताना जी, हर इंसान हर रोज किसी ज्ञानी पुरुष जैसे आप हैं, पंडित जी हैं, तो सब हर रोज किसी को बुलाकर हवन नहीं कर पाते, और इट्स नॉट लाइक हो सकता है ऐसा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या ऐसे जैसे यूट्यूब पर आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, तो क्या ऐसे दैनिक हवन करना हो तो क्या यूट्यूब पर लगाकर और आप घर में कर सकते हैं ऐसे? देखिए ना, Does it give the same कर benefit? सकते हैं। देखिए उसमें इतना फ्लेक्सिबल है, बेसिकली इतना फ्लेक्सिबिलिटी हमारे वेदों में है कि किसी तरह से आप शुभ कर्म करने का कुछ प्रयास करते हो तो वो जी, अच्छा। प्रत्येक व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, एवरीडे कोई पुरोहितों को बुला करके हवन हम कॉमन मैन नहीं कर सकता। तो जी, छोटा सा हवन करने के बड़े प्रकार है, छोटे से मंत्र हम सभी सीख सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। गीता के श्लोक पढ़ सकते हो तो गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हो। तो इसमें बहुत जी, सारे सुझाव दिए जा सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम गायत्री मंत्र से ही 21 बार 101 बार आहुति दे दे, जो आपको मंत्र आते हैं उससे दे दे। नहीं तो ओम अग्नये स्वाहा, जैसे सोमाय स्वाहा, तो हमारे स्वाहा। छोटे छोटे मंत्र है वेदों के उपनिषदों के, उनके द्वारा भी आप आहुति दे सकते हो। और नहीं तो यूट्यूब में मंत्रों का उच्चारण लगा करके स्वाहा स्वाहा भी कर सकते हैं। जी, आजकल जी, संपूर्ण यज्ञ प्रॉपरली रिकॉर्डेड यूट्यूब में मिल जाते हैं। जी। यहाँ सो व्हाई डोंट यू डू इट? आपको करना चाहिए, यूट्यूब पर आप हवन कीजिए और उसे यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि सभी
देख सकें कि किस तरह से हवन किया जा सकता है। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, पर ऑलरेडी किया हुआ भी है। किया ओके। किया हुआ भी है। तो उसमें इतना ये कहा हुआ है कि थोड़ा करो, लंबा करो, तो करो, किसी तरह से करो। और घी नहीं, सामग्री नहीं है तो भी करो, अग्नि नहीं है, कम से कम मंत्रों का उच्चारण तो करो। कुछ तो कुछ करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। बट ऐसा सिखाया जा सकता है सामान्य लोगों को। और मैं बाय द वे कह देता हूँ आपको कि और कुछ नहीं आपके पास कर सके रोज के जीवन में, घर में एक अगरबत्ती लगाओ, वो भी हवन है। एक घी की ज्योत जलाओ और उसमें गायत्री मंत्र से थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद आहुति दे दो, वो भी यज्ञ ही होता है। केवल ओम स्वाहा करके भी आपको घी के दीपक में एक बूंद डालो घी का, 10 20 25 बार, वो भी आहुति है। ओके। सामग्री मिली तो सामग्री भी डाल के करो, बड़ी फायर से करो, उसमें औषधि वनस्पति डालो। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कभी फनाटिक नहीं है। हो सके तो सुबह शाम करो, नहीं तो रोज में एक दिन करो, दिन में किसी समय भी करो, करो तो कुछ तो करो। जो हवा जी, हमने गंदी की है उसको शुद्ध करो और वेद के मंत्रों के उच्चारण से ज्ञान को प्राप्त करो। करो तो करो सही कुछ, और साथ जी। में गंदगी को कम करो अपनी ओर हुँ, से। इस नेचर को, इस धरती माँ को, हवा को गंदा नहीं करो। कोशिश करो कि गंदगी कम करो और हो सका तो शुद्धि को बढ़ा दो। राइट। फ्लेक्सिबल है इसके लिए। ताना जी, आपने शुरू में कहा था पंच महायज्ञ, हम्म। तो पंच महायज्ञ क्या है? पंच महायज्ञ जो है बेसिकली देखिएगा, यज्ञ तो हम सबने करना ही करना है। हुँ, फिर भी ऋषियों ने ये कहा मनुष्यों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए स्पेशली, कि ये 5 प्रकार के यज्ञ कार्य, शुभ कार्य, परोपकार के कार्य प्रतिदिन करना ही है। महाव्रत है, साधारण नहीं है कि मिला समय तो करो, कभी किया कभी नहीं किया। नो, वो आपको करना ही चाहिए। जैसे सबसे पहले जो होता है, जैसे ब्रह्म यज्ञ हम कहते हैं, पहला यज्ञ, उसमें परम पिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जिसको हम संध्या कहते हैं, वो संध्या भी यज्ञ है। क्योंकि उससे हमको ज्ञान मिलता है और हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। तो ईश्वर का नामस्मरण करना और उससे ज्ञान का पाना, स्वाध्याय करना, ये भी जो है ये ब्रह्म यज्ञ में कहलाता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहस्थी को अपने जीवन में रोज तो करना ही करना है। सुबह शाम करना है, जब टाइम मिले, काम होने के बाद करना ही करना। यहाँ तक कि चलते फिरते काम करते हुए भी समय मिला तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए प्रेयर तो करना ही करना है। ये पहला ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ होता है। देव हुँ, यज्ञ में जैसे हवन, उसको देव यज्ञ कहते हैं, क्योंकि अग्नि में आहुति देने से संपूर्ण देवता जो हमको देते हैं उनको हम भी दे दें। हुँ, पंचमहाभूत है और संसार के पशु पक्षी है और जो भी मनुष्य है, उन सभी जीवित देवी देवताओं के लिए भी हमें क्या करना है, शुद्ध हवा देना है, दान देना है और संसार का संतुलन करना है। तो ये हवन इटसेल्फ, अग्निहोत्र, ये देव पूजन में आता है। उसमें 33 करोड़ देवता कहते हैं ना हम लोग, संपूर्ण विश्व का उपकार उससे हो जाता है। तो इसलिए जी। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, ये प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए, गृहस्थी को करना ही चाहिए किसी न किसी रूप में। तीसरा होता है पितृयज्ञ। जी, पितृयज्ञ में ऐसा बोला है कि जिन माँ बाप ने आपको जन्म कर दे करके, पैदा करके इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपके उपकार, आप पे इतना बड़ा उपकार किया, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो माँ बाप की सेवा करना, उनके लिए अन्न धान्य, खाना पीना, उनकी जो कपड़े वस्त्र देकर के उनको प्रसन्न रखना, उनका आदर मान सम्मान करना, तो ये पितृ यज्ञ कहलाता है। ये क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन यज्ञ बना दिया, स्वाहा कर दिया, तो आप भी अपने माता पिता को जब जरूरी हो तो वो सेवा करनी चाहिए। तो इसको पितृ यज्ञ कहा है। और जी, चौथा बलि वैश्योदय कहलाता है। तो और देवता और माता पिता के अतिरिक्त जो और पशु पक्षी, कीट, बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमारे जीवन पे उपकार कर रहे हैं लगातार, पेड़ पौधे, उनका भी हमको ध्यान करना चाहिए। तो उनके प्रति भी हम कोई ना कोई दान करके, कोई पुण्य का कार्य करके उनका उपकार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वृक्ष हमको हवा पानी देते, तो हम भी वृक्ष के लिए कुछ पानी दे, करना। हाँ, उनकी रक्षा करे, उनका आदर करे और उनको बड़े बढ़ावे, ताकि वो भी ये भी ठीक ये रहे, हम भी हुँ, ठीक। और पांचवा राइट। यज्ञ जो है वो अतिथि यज्ञ कहलाता है। अब हुँ, गृहस्थ हुँ, है
तो कोई भी अतिथि आएगा तो गृहस्थी के ही घर में आएगा ना। जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ रहा है उसका कोई अतिथि नहीं होता है, वानप्रस्थी सन्यासी का कोई अतिथि नहीं होता है, गृहस्थी के ही सारे अतिथि हो जाते हैं। गृहस्थी के ही घर में वानप्रस्थी भी आता है, सन्यासी भी आता है, ब्रह्मचारी भी आता है, आया गया कोई ना कोई आता रहता है। तो जो भी व्यक्ति अपने घर में आ जाए, उस आए व्यक्ति को अन्न पानी वस्त्र के द्वारा उनकी सेवा करना, तो ये अतिथि यज्ञ में आता है। और अतिथि शब्द बड़ा विशिष्ट है। जो धार्मिक व्यक्ति हो, परोपकारी हो, पक्षपात रहित है, विद्वान है, ज्ञानी है, ऐसे कोई भी व्यक्ति घर में अपने आ जाए तो उनका आदर सत्कार पूजा पाठ उनका सब कुछ कर देना चाहिए और उनको प्रसन्न कर देना चाहिए। तो उससे हमारा भी भला हो जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर पूजा आदि प्रार्थनाएं, देव यज्ञ, हवन अग्निहोत्र आदि संपूर्ण निसर्ग के सभी देवताओं का पूजन, पितृयज्ञ के द्वारा अपने माँ बाप के उपकारों का जो है उसको ऋण होने का प्रकार करना, और बलि वैश्वदेव से जीव जंतु आदि इतर जो जीव है उनका उपकार करना और अतिथियों का सत्कार करना। तो ये 5 यज्ञ हमारे संस्कृति में तो एक फंडामेंटल पैटर्न ऑफ लाइफ है। ये हमारे जीवन का रोड मैप है और इसीलिए हमारे घर गृहस्थियों में शांति रहती है, सबका सहयोग बना रहता है, कोऑपरेशन बना रहता है, सबको सब चीजों की पूर्ति हो जाती है। तो और इससे आस बाकी के संसार भी ठीक रहता है, हम भी ठीक रहते हैं। तो इस तरह से ये बलि पंच महायज्ञ जो है ये बहुत ही एक ऊंची समाज रचना, ऊंची परिवार एक रचना विचार, ये हमारे ऋषियों ने वेदों के माध्यम से हमको बता दिया। जिस समाज परिवार में ये पांचों महायज्ञ हो जाए तो वो पूरे 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 संसार का उपकार करेगा, स्वयं भी जीवित रहेगा और जो है संसार का बैलेंस सबका बना रहेगा। तो ये पंच महायज्ञ हमारे वेदों के ये बहुत बड़ी चीज हमारे लिए उन्होंने बताई है। तो ये कुछ एक सी बातें यज्ञ के बारे में बताई है और और भी बहुत कुछ बातें ऐसी है जो हम किसी और समय में उसको मैं कहने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद ताना जी, इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया यज्ञ क्या है, क्यों जरूरी है, सामग्री क्या होती है, क्या हमें पाप और पुण्य मिलता है। अगर हम यज्ञ ना करें तो पाप है ये या पुण्य है जब हम यज्ञ करते हैं। देन अग्नि में आहुति किस किस चीज की डलती है, सामग्री वेस्ट तो नहीं होती है। पंच महायज्ञ क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपने हम सबको समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे एंड अभी और भी जानना चाहती थी पर वक्त हो रहा है कि तो बातें रैप हैं अप करें। वो मैं अगली बार बताऊंगा। स्वाहा क्या होता है, ईदन नमः क्या होता है। या इदम नमम क्या होता है। और मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा सिलसिला हो कि आप हवन करें ताकि सबको पता चले एंड यू कैन कम ओवर हियर एंड हम हवन करेंगे एंड हवन करके सबको दिखाएंगे कि किस तरह से हवन किया जाता मैं है। प्रॉपर यज्ञ को समझा दूंगा आपको आदि से लेकर अंत तक। तो जी सर्टनली इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वी विल डू दैट। जी जी जी। थैंक यू। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि हाल ही में मैं न्यूयॉर्क में थी तो हमने छोटा सा हवन किया एंड हवन के लिए हमारे पास सबसे पहले हवन कुंड नहीं था तो हमने कोकोनट के अंदर हवन किया। सामग्री नहीं थी प्रॉपर तो मैंने तिल, काफी सारे तिल लेकर, तिल थे, सेसमी सीड्स थे, तिल थे, बीच में लौंग डाले, सौंफ डाली, जो कुछ छोटी इलायची डाली, बड़ी इलायची डाली, जो कुछ भी हमें इस सुगंधित चीज मिली उससे हमने आहुतियां दी और बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी पसंद आया। सो ऐसे आप भी कर सकते हैं अगर कहीं ऐसी जगह है जहां आपके पास सामग्री नहीं है, संविधा नहीं है प्रॉपर, तो आप कोकोनट या किसी चीज में भी आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। मुझे बता धन्यवाद मैं आया। ताना जी, एक धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ मैं सरिता भी आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ अगले हफ्ते तक के लिए। हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहे, धूम रेडियो सुनते रहे, धूमरेडियो.com पर जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारा ऐप ऑन टेलीफोन, एलेक्सा पर भी अवेलेबल है एंड हमारे फेसबुक पेज पर भी, और मेरे फेसबुक पेज पर ऑफ सरिता सबरवाल एंड यूट्यूब पर ये प्रोग्राम भी और आप हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देख पाते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए।